बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है, उन्वान है होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन। इस टॉपिक पर हम कुल मिलाकर 4 क्लासेस लेंगे। हर क्लास आधे घंटे की होगी। हर क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, लेकिन 2 क्लासेस आपके पहले होंगे, आज और कल। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड 2 क्लासेस लेसन प्लानिंग के बाद होंगे, और उसका उन्वान आपने ट्रेनिंग मॉड्यूल के शेड्यूल में पढ़ लिया होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ एजुकेशन। इस पर होगा। तो पहले 2 जो क्लासेस हैं उसमें हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन क्या है। तो इन 4 लेक्चर्स का जो लर्निंग आउटकम है वो 2 लर्निंग आउटकम होंगे। एक, आप सीखेंगे, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन किसे कहते हैं, ये आप इन 4 लेक्चर्स 4 क्लासेस के बाद समझ जाएंगे। तो ये हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो इसका मतलब ये है कि आपने 4 क्लासेस से वो हासिल नहीं किया जो हासिल करना चाहिए, यानी इसका मकसद। दूसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हमने जब समझ लिया कि होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन क्या होता है, होलिस्टिक एजुकेशन क्या होती है, तो उसको कैसे हम प्रैक्टिस करें, एज ए टीचर हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। ये हमारा दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ये तमाम टीचर्स को सीखना चाहिए। अगर वो सीखते हैं तो फिर ये 4 हमारे लेक्चर्स, जो 2 अब होंगे आज और कल, और 2 बाद में होंगे, तो इनका मकसद गोया हासिल हुआ और आपने इससे ये ऑब्जेक्टिव हासिल किया। तो आइए इस को पेशे नज़र रखते हुए, इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ हम इसमें होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन या होलिस्टिक एजुकेशन को डिफाइन करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि ये हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक होलिस्टिक एजुकेशन को ज़्यादा ज़ेरे बहस नहीं लाया गया है, इस पर गुफ्तगू नहीं हुई है, और इधर चंद महीनों से बल्कि चंद बरसों से इस पर गुफ्तगू हो रही है, और अब इस पर ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। इसकी एक वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों माह अगस्त में हमारी कौमी तालीमी पॉलिसी, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, उसको पेश किया गया, और उसमें जो अहम चीज़ है वो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन भी है। ये तालीमी पॉलिसी जिस डायरेक्शन पर आगे बढ़ेगी, या जो इस पॉलिसी का फोकस पॉइंट है, अहम नुक्ता है, वो ये कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी, हमारा एजुकेशन का निज़ाम वो होलिस्टिक हो। अब ये होलिस्टिक क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसकी अहमियत को बयान किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा डिस्कशन में है। और बहैसियत टीचर्स, अब तमाम टीचर्स पर यह लाजिम है कि वो होलिस्टिक एजुकेशन का ज्ञान हासिल करें, उसका नॉलेज हासिल करें। सिर्फ उसको समझे नहीं,
बल्कि उसको क्लासरूम में या स्कूल में बच्चों की ज़िंदगी में किस तरह नाफिज करें, ये जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जानने के बाद ये दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह आप पहले इसके डेफिनेशन को समझेंगे, डेफिनेशन के बाद आप इसको कैसे प्रैक्टिस करें वो समझेंगे। हम क्यों डेफिनेशन जानना चाहते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसकी अहमियत को वाज़ेह किया गया है। ये सिर्फ इंडिया में इसकी अहमियत को फील नहीं किया जा रहा है, बल्कि सारी दुनिया में अब होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन को इख्तियार किया जा रहा है, उसको फील किया जा रहा है। इंडिया के अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्यों हो चुका है मैं डेफिनेशन के बाद फिर थोड़ा सा वापस आकर बताऊंगा। पहले हम डेफिनेशन को समझ लें तो फिर आगे की बात को समझने में सहूलत होगी। होलिस्टिक एजुकेशन का जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड एजुकेशन ऑफ माइंड, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एजुकेशन ऑफ माइंड एंड एजुकेशन ऑफ हार्ट। तो ये इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन जो बड़ा पॉपुलर है, जिसको बहुत मशहूर अमेरिका के एजुकेशनिस्ट मिस्टर बेंजामिन ब्लूम ने पेश किया था, जिसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने इसको इस तरह डिफाइन किया है, एजुकेशन ऑफ हेड, हैंड एंड हार्ट। 3H याद रखें आप, हेड, हैंड एंड हार्ट। पहली डेफिनेशन में हमने हैंड को निकाल दिया था, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब हार्ट और हेड की एजुकेशन हो जाती है तो फिर उसको पूरा करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए हाथ काम करते हैं। बेंजामिन ने जो 3H कहा है उसमें एक हेड है, हैंड है और हार्ट है। अब आइए एजुकेशन ऑफ हेड क्या होता है इसको ज़रा सा जानें। एजुकेशन ऑफ हेड का मतलब हम सब जानते हैं और ज़्यादातर उसी को प्रैक्टिस करते हैं। आज की एजुकेशन हेड ही पर फोकस की जाती है। राउट लर्निंग वही है, यानी दिमाग में नॉलेज को बिठाइए, दिमाग में नॉलेज को डालिए, बच्चे को मेमोराइज कराइए और बच्चा फिर एग्जामिनेशन में उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करेगा और वो उसको लिखेगा, फिर मार्क्स हासिल करेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा जो ये कन्वेंशनल सिस्टम है, जिसमें सिर्फ याददाश्त का टेस्ट लिया जाता है, वो हमारे बच्चों को पेन ड्राइव बना देता है। पेन ड्राइव आप लोग यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव क्या करता है? सिंपल चीज़, पेन ड्राइव इंफॉर्मेशन को अपने पास महफूज कर लेता है, छोटे से गैजेट में, छोटे से डिवाइस में, और जब ज़रूरत पड़ी उसको आप CPU में लगाइए और उससे इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। तो आज हम बच्चों को इसी तरह उन्हें हम पेन ड्राइव बना रहे हैं, यानी बच्चे इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखते हैं, टेस्ट के वक्त निकालते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। इसी को हमने एजुकेशन तस्वुर कर लिया है। बच्चों को पेन ड्राइव बनाइए और फिर मार्क्स को ऑब्टेन करने का आदी बनाइए। 90%, 95%, आउट ऑफ आउट, 100%। गोया हम सिर्फ मार्क्स के पीछे लगे हुए हैं। हम मार्क्सवादी हैं इस मानों में कि हमने बच्चों को सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ाया है, दौड़ा रहे हैं। सुबह होते ही माँ कहती है कि तुमको 90% से ज़्यादा स्कोर करना है।
95% लाती हैं बच्चियां, अफसोस करती हैं कि नहीं अंकल मैंने बहुत अच्छा किया था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी आउट ऑफ आउट और 95 आ गए, 95 लेकर भी मायूस। तो ये है एजुकेशन ऑफ माइंड। और हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है बस वो एजुकेशन ऑफ माइंड पर लगा हुआ है। होलिस्टिक एजुकेशन क्या कहता है? एजुकेशन ऑफ माइंड के साथ साथ एजुकेशन ऑफ हार्ट भी होना चाहिए। अब इस एजुकेशन ऑफ हार्ट या दिल की तालीम, दिमाग की तालीम तो हो गई, अब दिल की तालीम के मुतालिक अलग अलग वजाहतें हैं, अलग अलग डेफिनेशन हैं, लेकिन तमाम डेफिनेशंस में एक चीज़ बुनियादी तौर पर कॉमन है, मुश्तरक है, और वो ये है कि बच्चों की अखलाकी तरबियत भी हो, बच्चों के मॉरल एजुकेशन, उनके अंदर मोरालिटी को पैदा करने का भी निज़ाम हो। देखिए, अगर हम पुराने ज़माने की तालीम का जायज़ा लें और आपने तालीम के मकासद पर जो लेक्चर दिया गया है उसमें आपने तालीम का मकसद जान लिया है। उसमें जो बुनियादी मकसद है वो शख्सियत की इर्तिक़ा है, इंसान को इतना ऊंचा उठाएं कि वो सही मानों में इंसान बने और वो अपने पैदा करने वाले को पहचाने और वो इस दुनिया में ऐसा रहे जैसा कि वो एक बहुत बड़े खालिक का ग़ुलाम है, उसके अहकाम की पाबंदी करे, वो जिस माहौल में रहता है उस माहौल का ख्याल रखे। तो ये पॉसिबल है एजुकेशन ऑफ हार्ट से। इसको इस्लाम में या कुरान की ज़बान में तज़किया कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने आप को मुरब्बी कहलवाना पसंद करते थे और दुनिया के सबसे बेहतरीन मॉडल टीचर थे। हम और आप अगर टीचर हैं, टीचिंग प्रोफेशन को इख्तियार किए हैं, तो हमारे सामने जो नमूना होना चाहिए वो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना होना चाहिए, जिन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं मुरब्बी हूँ, मुरब्बी बनाकर भेजा गया हूँ और मुरब्बी कहलवाना पसंद करता हूँ। तो अल्लाह ताला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टीचर था, वो अल्लाह जो रसूल को हिदायत देता, समझाता, वो क्या कहते हैं तालीम के बारे में? अल्लाह ताला कहता है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यानी तालीम का मकसद तज़किया भी बयान किया गया है। यहाँ तज़किये से मुराद दिल की तालीम है, एजुकेशन ऑफ हार्ट। एजुकेशन ऑफ हार्ट को लोगों ने, एजुकेशनिस्ट्स ने, जो माहिरीन तालीम हैं, उन्होंने डिफ़ाइन किया है एजुकेशन ऑफ सोशल स्किल्स, समाजी सलाहियतें। सोशल स्किल्स में ढेर सारी सलाहियतें आ गई और जो हम जिन्हें नेचुरलिस्ट कहते हैं, जो नेचुरल लॉ पर बिलीव करते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो सोशल स्किल्स होती हैं वो गॉड की तरफ से आती हैं, वो खुदा की तरफ से इंसान में वदियत कराई जाती हैं, ये ट्रांसेंडेंट होती हैं, ये आफाकी निज़ाम के तहत इंसान के इंस्टिंक्ट में वदियत कर दी जाती हैं। उसके अंदर ये एक वहबी इल्म होता है जो दाखिल हो जाता है, इसको सोशल स्किल्स कहते हैं। मसलन चाहे आदमी पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, वो ये जानता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलने की तालीम या ये ज्ञान हासिल करने के लिए उसको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं। तो ये अंदर सोशल स्किल होती है। एक और सोशल स्किल कहिए
दूसरों का ख्याल करना, जिसे एम्पैथी कहते हैं। आज कहा जा रहा है कि एम्पैथी बहुत कमज़ोर पड़ गई है, दूसरों का ख्याल इंसान नहीं रखता है, सेल्फी में मसरूफ़ है, सेल्फ, सब कुछ सेल्फ। तो ये एम्पैथी, लोगों का दुख दर्द समझना, एक सोशल स्किल है। फिर इसी तरह सोशल स्किल्स में केयर करना है, केयरिंग, लव एंड केयर जिसे कहा जाता है, लोगों का ख्याल रखना। मोहब्बत करना एक अलग चीज़ है, ख्याल रखना, उन्हें केयर करना, वो एक अलग चीज़ है। तो केयर एक सोशल स्किल हुई। एंगर को कंट्रोल करना, ये भी सोशल स्किल है। और सोशल स्किल है कि आपके अतराफ जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, माहौल का ख्याल रखना, ये भी सोशल स्किल में दाखिल है। यानी कि आप पानी को ज़ाय ना करें, इलेक्ट्रिसिटी को ज़ाय ना करें, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें, गंदगी को इधर उधर ना फेंकें, छींके तो हाथ लगाकर छींके। तो ये सारे जो स्किल्स हैं, उसूल हैं और सिफ़ात हैं, इनका ताल्लुक़ भी सोशल स्किल्स से है। और इन्हें इंसानों के अंदर आज डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और इसे कहेंगे एजुकेशन ऑफ हार्ट। अब आप बोलेंगे कि ये क्या ख़ास बात है, और ऐसा हमारा तसव्वुर भी है। अक्सर लोग ये तसव्वुर रखते हैं कि सोशल स्किल्स, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये नेचुरली इंसान के अंदर पाए जाते हैं, अल्लाह ताला इंसानों के अंदर डाल दिया है। और जैसे जैसे उम्र होती है और जिस समाज में वो ज़िंदगी गुजार रहा है, समाज उसे वो सोशल स्किल सिखा देता है। ये बात किसी हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्हीं स्किल्स को सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों का निज़ाम जारी किया। रसूल आए। दरअसल रसूल जो कैरेक्टर सिखाते थे, जो उसूल बयान करते थे, वो सोशल स्किल्स ही थे। शरीयत दरअसल कंपेडियम है, मजमुआ है बेहतरीन सोशल स्किल्स का। ये एक नेचुरल लॉ का पूरा सिस्टम होता है शरीयत। तो गोया इंसान को इंसान बनाने के लिए आपको एजुकेशन ऑफ हार्ट देना ज़रूरी है। दो मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, एक का नाम है टिमोथी, दूसरे का नाम बटलर। ये दोनों दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। इन्होंने तकरीबन 10 सालों तक कंसल्टेंसी दी, लोगों के नफ्सियाती अमराज का इलाज किया, और बड़े टॉप के जो एग्जीक्यूटिव्स थे मल्टीनेशनल कंपनीज के, उनके वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स की वो ट्रेनिंग देते थे। और अक्सर उन लोगों का इलाज करते थे जो अपने पोस्ट पर तालीम हासिल करने के बावजूद, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करने के बावजूद वो फेल हो जाते थे, नाकाम एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स साबित होते थे। तो उन्होंने ऐसे लोगों का इलाज करके एक किताब लिखी है, और उस किताब का नाम है 12 बैड हैबिट्स विच कीप गुड पीपल बैक। 12 ऐसे सिफात जो अच्छे लोगों को, यानी तालीम याफ्ता लोगों को नाकाम बना देते हैं। और वो 12 के 12 सिफात वो हैं जिन्हें हम सोशल स्किल्स कहते हैं। यानी दूसरों का दुख दर्द का ख्याल नहीं रखते थे, यानी कि उन्हें बोलने का, गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता था, उन्हें गुफ्तगू का ढंग नहीं आता था, उन्हें लोगों से पेश आने का ढंग नहीं आता था, उनके अंदर अपने एम्प्लॉइज़ और सबॉर्डिनेट्स के दुख दर्द को समझने का ज़हन और वो दिल नहीं था। इस तरह 12 कैरेक्टरिस्टिक उन दोनों ने गिनवाए हैं जिनका ताल्लुक सोशल स्किल्स से है। और वो कंक्लूड करते हैं, बेस्ट सेलर बुक है, वो कंक्लूड ये करते हैं
कि सिर्फ आप टॉप की MBA डिग्री हासिल करने से कामयाब नहीं होते। आप FRCS बनने से, डिग्री हासिल करने से अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। आप PhD करने से अच्छे सोशल साइंटिस्ट नहीं बन सकते, अनलेस एंड अनटिल आपके पास सोशल स्किल्स ना हो। अगर आपके पास सोशल स्किल्स हैं तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि हम बच्चों को सोशल स्किल सिखाएंगे, इसलिए कि एजुकेशन इज़ नॉट फॉर लिविंग। आज एजुकेशन सिर्फ लिविंग के लिए समझा जाता है, यानी कुछ पैसे कमा लीजिए और फिर आप उससे ज़िंदगी गुजारिए। नहीं, एजुकेशन इज़ फॉर लाइफ। लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिविंग। लिविंग तो हैवान भी करता है, जिंदा तो हैवान भी करता है, लेकिन अगर आप इंसान हैं तो आपको ज़िंदगी गुजारना है। और वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं आप? एक समाजी, आप गोया एक यूनिट हैं, एक समाज में आप रहते हैं और वो समाज में आपके ज़रिए अगर खैर फूटता है, अगर आप बेनिफिशियल हैं सारे लोगों के लिए, तो ये आप कामयाब इंसान हैं और ये एजुकेशन है। हमारी नई तालीमी पॉलिसी में जो बहुत ही बुनियादी चीज़ है वो है सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमारे अतराफ जो ग्रोथ हो रही है, तरक्की हो रही है, तरक्की ऐसी हो कि आने वाली नस्लों के लिए भी आप नेचुरल रिसोर्सेज बरकरार रखें। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए ये पॉलिसी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए एक अच्छे दिल की ज़रूरत होती है। अगर दिल सही नहीं है तो वो ये चाहेगा कि सारी चीज़ मुझे ही मिल जाए, पानी मैं ख़त्म कर दूं, पानी मैं वेस्ट करता जाऊं। लोग पड़ोस में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और यहाँ हैं कि ये साहब एजुकेटेड हैं, बड़े डॉक्टर हैं और अपनी कार वॉश करने के लिए कम से कम 10 घरों के लिए जितना पानी ज़रूरी है उतना वो वेस्ट कर रहे हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि इस तरह की तरबियत हो कि लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें। ये पॉसिबल उसी वक्त है जब हम बच्चों को कम उम्र में हम सोशल स्किल सिखाएं। मैंने जिन 2 राइटर्स का जिक्र किया, टिमोथी एंड बटलर, ये दोनों ये कहते हैं कि ये सारे सोशल स्किल्स जिसका उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है, वो ये कहते हैं कि ये बचपन में 10 से 12 साल तक की उम्र तक ही सिखाए जा सकते हैं, उसके बाद दिल सख्त हो जाता है। तो ये है एजुकेशन ऑफ हार्ट। आपने अब समझ लिया होगा और एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड एजुकेशन ऑफ माइंड इज होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन। और यही इस्लामी नुक्ता नज़र है तालीम का। इस्लाम में तालीम की दूई नहीं है, डाइकोटोमी नहीं है कि दीन की तालीम अलग, दुनिया की तालीम अलग। दोनों तालीम एक ही हैं और दोनों का मंबा एक ही है, खुदाए बुजुर्ग बरतर। तो गोया होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है। तो ये छोटा सा डेफिनेशन था। उम्मीद कि आपने इस डेफिनेशन को समझ लिया होगा। और मैंने ये भी कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसकी कितनी अहमियत है। तो अब आइए इस डेफिनेशन को, इसकी अहमियत को समझने के बाद हम ज़रा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन ऑफ हार्ट ये गवर्नमेंट कैसे करवाना चाहती है, क्या है। देखिए, एजुकेशन ऑफ हार्ट होलिस्टिक एजुकेशन का पहले नाम जो दिया गया था वो वैल्यू एजुकेशन भी था या मॉरल एजुकेशन भी था। हमारे जो एजुकेशन पॉलिसीज़ बने हैं वो 1952 में एक बनी थी पहली, उसके बाद 1968, 1986, 1992,
2005 एंड लेटेस्ट 2020। तो इन सारे ड्राफ्ट्स में आपको कैरेक्टर बिल्डिंग और मॉरल एजुकेशन पर जोर मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि अब मॉरल एजुकेशन का मतलब क्या समझा जाए। तो इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, अब ये रिवाइव होगा, इसको फिर चेंज कर रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत NCF बनेगा, उसको तरतीब दिया जाएगा और ये NCF बाय द एंड ऑफ 2020 इस साल के अवाखिर तक इसको पेश कर देना है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कहता है कि हम बच्चों को जो मॉरल वैल्यूज सिखाएंगे वो मॉरल वैल्यूज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेंगे। ये बात आप याद रखें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये बात बताई जा रही है कि कैरेक्टर्स हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिन कैरेक्टर्स को, मॉरल वैल्यूज़ को बयान किया गया है वो तकरीबन तमाम यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, आफाकी वैल्यूज़ हैं, जिसको अल्लाह ताला ने हर दौर में पसंद फरमाया है। मसलन उसमें बाज़ाब्ता कहा गया कि इसमें पीस एजुकेशन होगी, यानी लोगों को एक अमन, चैन, सुकून के साथ को एग्जिस्टेंस, एक साथ रहने की तालीम दी जाएगी। आज हमारे समाज में ये ज़रूरी है। फिर इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर बिलीव करें, वो प्रमोट करें, यानी हम सब का खालिक एक है और हम एक ही आदम और हव्वा के बच्चे हैं, आपस में एक दूसरे के हम भाई भाई हैं। तो ये ब्रदरहुड सिखाई गई। फिर एक दूसरे के कल्चर को, मज़हब का, एक दूसरे के कल्चर का एहतराम, एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम, ये भी आपको NCF में मिलेगा और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। तो आप इतनी बात याद रखिए कि यहाँ जो मोरालिटी का जिक्र है, जो एजुकेशन ऑफ हार्ट का जिक्र है, इसमें जो वैल्यूज़ ली जाएंगी वो वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ली जाएंगी। तो इतनी बात आज के लेक्चर में याद रखिए। हमने सबसे पहले डेफिनेशन बयान किया, उसकी इम्पोर्टेंस बयान की, फिर ये वैल्यूज़ कहाँ से लिए जाएंगे उसको हमने बयान किया। अब हम अपने अगले लेक्चर में ये बयान करेंगे कि हम इन वैल्यूज़ को कैसे इंटरनलाइज करें, कैसे पढ़ाएं, सिर्फ पढ़ाना है या इंटरनलाइज करना है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। तो हमारे इस लेक्चर का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 ये कि होलिस्टिक, सवाल नंबर 1, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन या होलिस्टिक एजुकेशन को आप डिफाइन करें और इसकी इम्पोर्टेंस को मिनिमम 200 वर्ड्स में लिखें। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन holistic education and explain why it is necessary। holistic education की तारीफ बयान करें और ये क्यों ज़रूरी है इसकी भी वजाहत चंद जुमलों में करें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम मॉरल वैल्यूज़ को कहाँ से लेने की बात कहता है। Where from we would be drawing moral values for holistic education? This is second very simple question. Third question, आप एज अप्रोप्रिएट कोई 10 वैल्यूज को लिखकर भेजें। अगर आप प्री स्कूल की टीचर हैं तो आप 10 ऐसे अखलाक बताएं जो बच्चों में हमको पैदा करना है। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो आप ऐसे बताएं कि प्राइमरी के बच्चों में किन अखलाक को पैदा करना ज़रूरी है। एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जनरल अखलाक लिखें, मसलन बीवी के हुकूक, ये तो ज़ाहिर बात है बड़ों की बात होगी। इस तरह ना लिखें कि शोहर के क्या हुकूक हैं,
इस तरह ना लिखें कि आप एक मुल्क के सरबराह के क्या हुकूक़ हैं उसको हम पढ़ाएंगे, या फिर हम ऐसे उसूल और ज़वाबित ना बताएं जो हमें बहुत ज़्यादा ये करते हैं, बड़े लोगों के लिए होता है। तो एज अप्रोप्रिएट आप 10 ट्रेड्स लिखें, 10 आप सिफ़ात लिख कर भेजें। ये 3 असाइनमेंट हैं। तो यहाँ हम इसको इख्तिताम बख्शते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी इस होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन के सेकंड एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम तमाम को होलिस्टिक एजुकेशन को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।